तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। जाने कैसे वापस लिए जाएंगे ये तीनों कृषि कानून। संसद स्तर के शुरुआती 3 दिन में पूरा हो सकता है प्रोसेस। तो बात करते हैं कि पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले संसद स्तर में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक संसद स्तर शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संसद स्तर 29 नवंबर से शुरू होना है। तो आइए समझते हैं कोई भी कानून वापस कैसे होते हैं। सरकार को संसद स्तर में क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कानून वापस लिए जा सकते हैं, तीनों कृषि कानून क्या है, सरकार उन्हें क्यों लेकर आई थी और किसानों ने इसका क्यों विरोध किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे वापस होंगे ये तीनों कृषि कानून। संविधान एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी उसी तरह होगी जिस तरह से कोई नया कानून बनाया जाता है। तो सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मोहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी क्या वापस ले सकते हैं कानून? कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट भी मामला विचाराधीन है। सरकार अगर चाहे तो वैकल्पिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर भी इस कानूनों को रद्द करने के लिए अपनी सहमति दे सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आदेश से भी कानून रद्द हो सकता है। तीनों कृषि कानून और उनके विरोध की वजह भी जान लीजिए। कृषक उपज व्यापार और वांछनीय कानून। सरकार का तर्क। सरकार का कहना है कि वो किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प बढ़ाना चाहती है। इस पर कानून के जरिए किसान मंडियों के बाहर भी निजी खरीदारों को अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच सकेंगे। इस पर किसानों का तर्क है कानून में बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। यह खुली छूट आने वाले वक्त में मंडियों को खत्म कर देगी। किसानों का कहना था कि अगर मंडी समस्या में कमी है तो उन्हें दूर कीजिए, लेकिन कानून में कहीं भी मंडी व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं कही गई है। कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार। इस पर सरकार का तर्क किसानों और निजी कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता खुलेगा। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर कोई ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। इस पर किसानों का तर्क कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा। अनपढ़ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तों में उलझ जाएंगे। साथ ही अगर किसानों और ठेकेदारों के बीच कोई विवाद होता है तो उसमें किसानों का पक्ष कमजोर होगा, क्योंकि ठेकेदार महंगे से महंगा वकील कर केस लड़ सकता है। सरकार का तर्क कृषि उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। किसान सही दाम होने पर ही फसल बेचेंगे, यानी कि किसान अपनी फसल स्टोर कर सकेंगे और दाम सही होने पर ही बेचेंगे। इस पर किसानों का कहना था इससे जमाखोरी और कालाबाजारी का बढ़ावा मिलेगा। ज्यादातर किसानों के पास फसल को स्टोर करने की जगह नहीं होती है। साथ ही किसानों को अगली फसल के लिए कैश की जरूरत होती है। कृषि उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट देने से सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है। तो बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं। तो हमने आपको बताया है किस प्रकार ये कानून रद्द किए जाएंगे। ऐसी ही देश और दुनिया की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द ग्लोरियस मीडिया ग्रुप।